1700 से ज्यादा घट चुका है उड़ीसा में 8 मंथ्स के अंदर, जब से ये नया भाजपा सरकार आई है। दुख की बात है कि रज के दिन 3 दिन के अंदर 3 दुर्घटना, 3 इंसिडेंट्स घट चुके हैं हमारे राज्य में। 10 लोग उसको उठा के गैंग कर देते हैं, गैंग करके चले जाते हैं। ना वहां पे पुलिस है ना कोई है। प्रकृति में सही टाइम में न्याय मिलेगा क्या? क्या दंड दिया जाएगा? हर वक्त हम डर में रहेंगे क्या? क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण नहीं बनेगा? एक 24 साल का एक शासन को उखाड़ के लोगों ने बदलाव लाया, ये विश्वास से कि जो मोदी की गारंटी बोला जाता था, वही गारंटी वही विश्वास से लाए। आज हम कहां पहुंच गए हैं? आज हम सबका, सारे महिलाओं का, उड़ीसा की सारे महिलाओं का, बच्चों का दिल रो रहा है। उड़ीसा में एक अंधेरा सा फैल चुका है। जब 24 साल एक सरकार रहने के बाद इतने भरोसे से, इतना लोगों का भरोसा था इस भाजपा सरकार पे, यही महिला जो उनके वादों पे, इलेक्शन के मैनिफेस्टो के वादों पे विश्वास करके एक परिवर्तन लाए हमारे राज्य में, आज वही वादे जो सुभद्रा योजना के वादे थे, उससे भी महिलाएं उलझ गई हैं। जो सुरक्षा का वादा किया गया था, दुख की बात है आज एक अजीब से अंधेरे में हम सबको ठेल दिया गया है उड़ीसा राज्य में। ये हमारा उड़ीसा नहीं है। हमारे उड़ीसा का जो महिला है, उनका लेगेसी है स्ट्रेंथ एंड करेज का। चाहे हम बात कर लें बैटलफील्ड के बारे में कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उड़ीसा के जो महिला हैं हमेशा से बहुत ऊंचा पद पे खड़ी हुई है, हमेशा से फाइटर है हमारी उड़ीसा की महिला। चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई संबलपुर की बात करें, कुंतला कुमारी सबद की बात करें, मालती चौधरी रमादेवी की बात करें, पार्वती गिरी की बात करें जो मदर टेरेसा ऑफ उड़ीसा मानी जाती है, सरला देवी की बात करें जो प्रथम महिला विधायिका थी उड़ीसा की, अन्नपूर्णा महाराणा की बात करें, ये सब सिर्फ एक नाम नहीं है। मैं ये नाम क्यों ले रही हूं? क्योंकि हमारे उड़ीसा में महिलाओं की शक्ति, महिला बहुत सशक्त हैं। जो रज का पर्व हम पालन किए थे अभी 3 दिन पहले, इतना सुंदर पर्व है जो केवल उड़ीसा में पालन किया जाता है, जिसमें कि महिलाओं के विमेनहुड फर्टिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। धरती माँ के साथ बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को 3 दिन रेस्ट दिया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल होती है। एंड उन लोग रेस्ट भी करते हैं और एक बहुत सम्मान महिलाओं को दिया जाता है, जो कि कभी भी फर्टिलिटी इस तरह से सेलिब्रेशन कहीं नहीं होती है। दुख की बात है कि रज के दिन 3 दिन के अंदर 3 दुर्घटना, 3 इंसिडेंट्स घट चुके हैं हमारे राज्य में। गोपालपुर जो कि एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रियंका जी ने भी इसको निंदा किया है। ये डेस्टिनेशन में जब एक छुट्टी के दिन, रज पर्व के दिन, एक लड़की एक उसके फ्रेंड के साथ बीच पे जाती है, तो वही बीच में 10 लोग उसको उठा के गैंग कर देते हैं, गैंग करके चले जाते हैं। ना वहां पे पुलिस है ना कोई है। दुख की बात है कि वो पीड़ित खुद जाके अपना कंप्लेन लॉन्च करती है, तो वो पीड़ित भी अभी रो रही है। सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि क्राइम ब्रांच को तो दे दिया आप ये मामला, लेकिन ये मामला में मुझे न्याय कब मिलेगा? ये हर लड़की का यही क्वेश्चन है कि हमें न्याय कब मिलेगा? प्रकृति में सही टाइम में न्याय मिलेगा क्या? क्या दंड दिया जाएगा? हर वक्त हम डर में रहेंगे क्या? क्या महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण नहीं बनेगा? आज मजबूर होके हम अपना उड़ीसा राजधानी से निकल के आज हम आके दिल्ली में पहुंचे हैं, कैपिटल में पहुंचे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम अपना आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को हम अपना आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट है वो उड़ीसा की हैं, मयूरभंज जिला से हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जब उड़ीसा में जो रिपोर्ट्स थे विधानसभा की, जो मुख्यमंत्री खुद रिपोर्ट का जो आंसर दिए हैं, उस आंसर के आधार पे फरवरी महीने में जो विधानसभा चल रहा था, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंटिन्यूसली हमने गृह में, हाउस में डिमांड किया कि आप एक हाउस कमेटी गठन कीजिए, क्योंकि
1700 से ज्यादा घट चुका है उड़ीसा में 8 मंथ्स के अंदर। जब से ये नया भाजपा सरकार आई है 79 गैंग हो चुका था फरवरी के अंदर। उसके बाद भी हमारे हाउस में कोई हमारी बात नहीं सुनी एंड स्पीकर मैडम ने हम 14 एमएलए को वहां से सस्पेंड कर दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा घेराव भी किए। उनका एक ही उत्तर था, मुख्यमंत्री का एक ही जवाब था कि ऐसा क्या घट गया है, ऐसा क्या हुआ है हमारे राज्य में कि हाउस कमेटी गठन करा जाएगा। मैं बोलना चाहती हूं कि ये कुछ छोटी घटना नहीं है, ये गैंग एक आम इंसिडेंट बन चुका है हमारे राज्य में। एक एक गैंग पूरा देश को हिला देता था। गोपालपुर इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कल की दुर्घटना अगर बोलूंगी ये मुख्यमंत्री के जिला से है, केओंझर जिला से है, जिसमें भी एक छोटी बच्ची को करके मर्डर करके उसको फांसी में टंगा दिया गया है। कल रात की अगर खबर बोलूंगी, एक शादीशुदा औरत को 4 लोग उसको गैंग कर दिए होटल में। 3 इंसिडेंट्स इन 3 days। दिस इज नॉट कि क्या हो गया है, ये बहुत ही संगीन है। हम महिलाओं की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, राज्य सरकार सुनने को पूरा नाराज है। वो एक फेक नैरेटिव करके अपने सेलिब्रेशन मूड में लगे हुए हैं, 1 year सेलिब्रेशन मूड। यही वीआईपी कल्चर की वजह से ना पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना महिलाओं के सशक्त करने के लिए कुछ भी स्टेप्स ले पा रहे हैं। ये खबर कुछ कुछ आप तक पहुंचाऊंगी कि हमारे राज्य में प्रत्येक दिन 15 क्राइम घट रहा है महिलाओं के अगेंस्ट में। ये हमारे मंत्री ने खुद बोला है कि 28,000 महिला और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध हुआ है 1 साल के अंदर। मुख्यमंत्री का खुद का उत्तर है, केसेस रोज अप बाय 8% इन 2024, टोटल केसेस वेंट अप बाय 7%। ये प्रत्येक जगह में जो बड़ी बड़ी दुर्घटना घटी है उसके पूरा लिस्ट हमारे पास है यहाँ पे। उसके साथ मेरा खुद का प्रश्न था विधानसभा में फरवरी महीने में, मैंने पूछा था कि जब से नई सरकार आई है जून 24 से फरवरी तक कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के अगेंस्ट में। उसके उत्तर में फरवरी तक का जवाब आया था कि 18,001 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दुख की बात है, दर्द की बात है कि केवल 217 केस ही डिस्पोज हुए हैं। तो आप देखिए, ये है अचीवमेंट 1 साल की। मैं तो यही बोलूंगी, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ 1 year, दिस इज द अचीवमेंट of the fake narration being spread by the government instead of providing basic security, self-respect, dignity to women. The government is busy in their marketing and promotion and has been insensitive जब उनकी जरूरत थी कि जाके उनके परिवार के साथ खड़े हों, तुरंत एक्शन ले। जब भी कोई इश्यू होती है एक ही आवाज आती है कि हाँ हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। आज तक 12 महीनों के अंदर एक भी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ उसके बाद। क्यों रेपिस्ट इतना निर्भय होकर घूम रहे हैं हर जगह? क्यों रेपिस्ट के अंदर कोई डर ही नहीं है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म बढ़े हमारे स्टेट में, लोग आए हमारे स्टेट में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट से एक लड़की को लेके रेप कर देते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? क्यों जो कमी है होम डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, उसको तर्जुमा नहीं करा जा रहा है? अभी तक क्यों हाउस कमेटी गठन नहीं करा गया है? अभी तक क्यों हाई लेवल मंत्रिमंडल का एक भी मीटिंग नहीं किया गया है केवल इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे? ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल भी इनसेंसिटिव है, कोई भावना, कोई इमोशन नहीं है महिलाओं के लिए। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारी राज्य की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो कब आवाज उठाएंगे? आज अगर हम उनके लिए रास्ते पे नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा उनके लिए? ये 3 इंसिडेंट 3 दिनों में घटा है, आगे भी बहुत घट सकता है अगर सरकार ने कोई ठोस पदक्षेप नहीं लिया, ठोस स्टेप्स नहीं लिया। तो ये सारे फिगर्स हैं जिसमें कि आपको दिख जाएगा कि 1762 केसेस टिल फरवरी, 79 गैंग अकर्ड। कोई मजाक थोड़ी है। उसका भविष्य के बारे में सोचिए, कितना कलंकित हुआ है हमारा राज्य, पूरा देश में। उड़ीसा ढूंढ लीजिए गूगल में, सिर्फ क्राइम की खबर ही आती है। ये नहीं देखना है हमें। लोगों का विश्वास था, एक 24 साल का एक
शासन को उखाड़ के लोगों ने बदलाव लाया, ये विश्वास से कि जो मोदी की गारंटी बोला जाता था वही गारंटी वही विश्वास से लाए। आज हम कहां पहुंच गए हैं। Birla Global University, a hub of excellence in education, admissions open for UG and PG programs. Apply now.